मेरी ये भविष्यवाणी है, पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे। अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में हर सरकारी भर्ती में घोटाला किया है। कांग्रेस के पाले हुए पेपर लीक माफिया ने राजस्थान के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। कांग्रेस गरीब आदिवासियों से पुराने जमाने के अंग्रेज जैसे दिमाग रखते थे ना, वैसे ही आजादी के बाद भी कांग्रेस आदिवासियों के साथ वैसा ही व्यवहार करती है। कांग्रेस न दलितों की है, न पिछड़ों की, न आदिवासियों की, न गरीब की। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की गुलाम होकर रह गई है। तो मैं मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए आज एक भविष्यवाणी करने की हिम्मत कर रहा हूं। करो, मेरी ये भविष्यवाणी है, ये मेरी नहीं है। इस पवित्र धरती की ताकत है कि मेरे मन में ये विचार आया है और इसलिए बोलने की हिम्मत कर रहा हूं और मावजी महाराज की क्षमा मांग करके बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे। इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। कभी भी नहीं। ये मावजी महाराज की धरती पर से बोले गए शब्द है और ये मावजी महाराज की धरती से बोला गया शब्द कभी गलत नहीं हो सकता है। कांग्रेस के कुशासन का बहुत बड़ा भुक्तभोगी रहा है। कांग्रेस के कुशासन से कैसे युवाओं के सपने चकनाचूर हुए हैं, ये डूंगरपुर के लोग अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में हर सरकारी भर्ती में घोटाला किया है। किया है कि नहीं किया है? घोटाला ही घोटाला किया है ना। कांग्रेस के नेताओं और उनके करीबियों के बीच ऐसा कारोबार कि उनके बच्चे तो अफसर बन गए और आपके बच्चे चुन चुन करके बाहर कर दिए गए। ये आपके साथ जुल्म है कि नहीं है? आपके बच्चों के साथ अन्याय नहीं है कि नहीं है? आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है? ऐसे लोगों को राजस्थान की धरती पर से चुन चुन करके साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जिन्होंने चुन चुन कर आपके बच्चों के भविष्य को तबाह किया है, उनको भी चुन चुन करके साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कांग्रेस के पाले हुए पेपर लीक माफिया ने राजस्थान के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। आज जो कांग्रेस नेताओं के यहां छापे में निकल रहा है, आज जो लॉकरों से सोने की ईंटें निकल रही हैं, काले कारनामों की लाल डायरी, ये लाल डायरी के जो पन्ने खुल रहे हैं ना,
वो कांग्रेस सरकार की लाल डायरी में काली सच्चाई है। और यहां उनके घर भरते गए, उनके बंगले बनते गए, आपके बच्चों के लिए कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस चाहे वादों की पूरी लाल डायरी उसी को लेकर के क्यों न घूमती फिरे, मोदी की गारंटी इनके हर झूठे वायदों पर भारी है। गरीब कल्याण, जन कल्याण को लेकर कांग्रेस से जहां कांग्रेस से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। साथियों, कांग्रेस ने दशकों के अपने शासनकाल में जो सोचा तक नहीं, वो बीते 10 साल में आपके सेवक ने देशवासियों के चरणों में समर्पित कर दिया। किसी ने भी नहीं कल्पना की थी कि कभी भारत के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। क्या कभी सोचा था? 80 करोड़ लोगों को 3 साल से मुफ्त राशन। ये कांग्रेस सरकार थी जिसके राज में अनाज सड़ जाता था, लेकिन इन्होंने गरीबों को अनाज देने से मना कर दिया था। कि इसी गहलोत सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में वन क्षेत्र में मवेशी चराने पर, आपको याद होना चाहिए, भूलना मत, मवेशी चराने पर, घास काटने पर जुर्माने को 500 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया था। याद है? ये तो बाद में जब भाजपा सरकार आई तो उसने ये गहलोत के पापी निर्णयों को खत्म किया था और आपको बचा लिया था। भूलना मत। कांग्रेस गरीब आदिवासियों से पुराने जमाने के अंग्रेज जैसे दिमाग रखते थे ना, वैसे ही जो हम अंग्रेज जैसे हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम मानते थे ना, आजादी के बाद भी कांग्रेस आदिवासियों के साथ वैसा ही व्यवहार करती है। सहज, सच्चे और वफादार मेरे आदिवासी भाई बहनों के स्वाभिमान को कांग्रेस ने हमेशा चोट पहुंचाई है। हमें आदिवासी भाई बहनों के, उनके सम्मान, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंता है। साथियों, कांग्रेस कभी अपने एक परिवार के आगे किसी को नहीं देखती। जो कांग्रेस के परिवार की ओर आंख उठाकर भी देख लेता है, कांग्रेस उसे नीचा दिखाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती। कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ भी यही किया। कांग्रेस ने सरदार पटेल को भी इसी तरह अपमानित किया। भाजपा ने बाबा साहब आंबेडकर से जुड़े प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित कराया है। आप सभी के सहयोग से आज गुजरात में केवड़िया में एकता नगर में विश्व की सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। कांग्रेस न दलितों की है, न पिछड़ों की, न आदिवासियों की, न गरीब की। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की गुलाम होकर रह गई है। यहां कांग्रेस ने आपके साथ जो विश्वासघात किया है, उसका दुख मैं समझ सकता हूं। कांग्रेस की लूट की वजह से यहां सरकारी खजाना खाली हो चुका है। महीनों महीनों सरकारी कर्मचारियों के पैसे सरकार के पास अटके रहते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। यहां ग्रेजुएटी और प्रोविडेंट फंड के पैसे तक मिलना मुश्किल हो गया है।
कांग्रेस ने यहां व्यवस्था में जितनी बीमारियां लगाई है, भाजपा हर बीमारी का इलाज करेगी। कांग्रेस ने राजस्थान को किस किस जगह पे अग्रणी बना दिया है, आपका माथा शर्म से झुक जाएगा। कांग्रेस ने राजस्थान को दंगों में अग्रणी बना दिया। कांग्रेस ने राजस्थान को पेपर लीक में अग्रणी बना दिया। कांग्रेस ने राजस्थान को तुष्टिकरण की सारी हदें पार करके अग्रणी बना दिया। यह है कांग्रेस का चेहरा, यह है कांग्रेस का चरित्र, यह है कांग्रेस के कारनामे।